पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में क्लास 10th में। ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं एंड क्या कंडीशंस होती हैं केमिकल रिएक्शन एक होने के लिए, और हम लोग को कैसे पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जिनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। हेयर वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ फूड इज़ कुक्ड ये एंड विल नाउ अब हम लोग नाउ हाउ वी कैन डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस और नॉट। हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये देखने के लिए हम लोगों को 4 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ चेंज इन स्टेट, एंड द सेकेंड वन इज़ चेंज इन कलर, एंड द थर्ड वन इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड द फोर्थ वन इज़ चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पहले देखते हैं, चेंज इन स्टेट आप लोगों को पता होगा 3 टाइप की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, मतलब वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है या लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में आ रहा है या गैस फॉर्म से लिक्विड में आ रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है किसी भी सब्सटेंस की, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो रही है। हेयर वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ आइस यू ऑल नो, लाइक जब आइस फ्रीज़र में रखी होती है तो वो सॉलिड के फॉर्म में होती है। सपोज़ हम लोग ने आइस क्यूब को फ्रीज़र से निकाल के टेबल पे रख दिया तो रूम टेम्परेचर पे, तो आइस रूम टेम्परेचर पे वो क्या होगी, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इट इज़ गेटिंग चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इज़ गोइंग थ्रू इट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ गेटिंग चेंज्ड। एंड now we will see the second point, that is the change in color. if अगर किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है, लाइक हम लोग के पास कोई भी सब्सटेंस है और उसमें हम लोग कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करें जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी से उसका कलर चेंज हुआ है, राइट। नाउ वी विल सी द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी सब्सटेंस में हम लोग कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करा कुछ भी और उसमें से इवोल्यूशन हुआ गैस का, उसमें से गैसेस निकलने लगी, तो मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी से उसमें से गैस निकल रही है। तो हम लोग इससे भी पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है अगर किसी भी सब्सटेंस में किसी चीज़ को हमने ऐड किया और उसमें से गैस निकलने लगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करते हैं हम लोग, तो उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। इसको समझने के लिए वी कैन सी दिस एग्जांपल, कोई एक कंटेनर है जो कि रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, उसमें वाटर फिल है, और धीरे धीरे हम लोग उस कंटेनर का टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो क्या होगा, जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वाटर की ड्रॉपलेट्स वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगी। उसकी स्टेट भी चेंज होने लगी, वाटर लिक्विड फॉर्म में और वेपर्स गैशियस फॉर्म में होते हैं। उसकी स्टेट भी चेंज होने लगी, लिक्विड से गैस फॉर्म में वो हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन देम। हम लोगों ने 4 पॉइंट्स स्टडी करें। द फर्स्ट वन इज़ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये 4 पॉइंट्स अगर कहीं पे भी एप्लीकेबल हैं, मीन्स हो रही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज़ डिकम्पोजिशन, थर्ड इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्थ इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट कॉम्पोजिशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखी है।
when two or more substances combine to form a single product then the reaction is called combination reaction. इसका मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं हम लोग को एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन वर्ड से भी आप लोग गेस कर सकते हैं कि कोई दो चीज़ कंबाइन होंगी और हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं. CaO एंड वाटर, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CaOH का ट्वाइस. तो क्या है, यहाँ पे दो सब्सटेंसेस कंबाइन हुए और हम लोग को मिला एक सिंगल प्रोडक्ट. नाउ वी विल सी द मोर एग्जांपल्स. तो दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और हम लोग को एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2. तो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन और वाटर. ये दोनों कंबाइन होके हम लोग को एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं और दैट इज़ वाटर, H2O. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके हम लोग को एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ मूविंग टू द सेकेंड टाइप. सेकेंड इज़ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. तो पहले भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. The reaction in which a single reactant breakdowns to give simpler product is said to be decomposition reaction. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, उसी को हम लोग कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. जैसे यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट है FeSO4, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये ब्रेक हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, फेरिक ऑक्साइड दैट इज़ Fe2O3, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड SO3. तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा सिंपलर प्रोडक्ट्स में. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक हो जाएगा सिंपलर प्रोडक्ट्स में, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा सिंपलर प्रोडक्ट्स में. दिस इज़ नोन एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. अनदर एग्जांपल इज़ लाइमस्टोन दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें भी क्या हुआ, सेम चीज़ है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो कि ब्रेक हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो मीन्स दिस इज़ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, दैट इज़ इट इज़ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरीड आउट बाय हीटिंग देन इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकॉम्पोजिशन. जब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम लोग थर्मल डीकॉम्पोजिशन कहते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के. फर्स्ट वन इज़ AgCl. AgCl रिएक्ट कर रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में और हम लोग को क्या मिल रहा है, Ag + Cl2. तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि हम लोग ब्रेक कर रहा है AgCl को दो सिंपलर प्रोडक्ट्स में, सो दैट इज़ इट इज़ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. सिमिलरली और ब्रेक हो रहा है Ag + Br2. सो इसमें भी एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है. सो नीचे क्या लिखा है, दीज डीकॉम्पोजिशन रिक्वायर्स एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स. इसका मतलब क्या हुआ कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोगों या तो हीट की प्रेजेंस में होगी, या तो लाइट की प्रेजेंस में होगी, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी. मतलब हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो बॉन्ड टूटेगा, जो सिंगल रिएक्टेंट है तभी तो वो टूटेगा और सिंपलर प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलेंगे. तो बेसिकली यही लिखा है कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर करता है एनर्जी को फॉर ब्रेकिंग द reactant and to get the simpler products. Okay,
एंड यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेसिकली जितनी भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। लाइक जैसे ये एग्जांपल है AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसने AgCl ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ब्रेक हो गया सिंपलर प्रोडक्ट्स में Ag+Cl2। तो जिन रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच an elements get displaced or removed by another element, then it is said to be displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है या तो हट जाता है या तो रिमूव हो जाता है किसी दूसरे एलिमेंट से, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो हम लोग को क्या मिला? आयरन सल्फेट प्लस CO। इसमें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? SO4 जो है डिस्प्लेस होके आयरन के पास आ रहा है, तो हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिला? FeSO4, राइट। तो ये क्या हो गई? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ और हम लोग को क्या मिल रहा है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हुआ? सल्फेट ये जो आयन है ये डिस्प्लेस होके जिंक के पास आ गया और हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिल गया? जिंक सल्फेट। सो इट इज़ ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली द थर्ड एग्जांपल, लेड रिएक्ट कर रहा है CuCl2 के साथ और हम लोग को क्या मिल रहा है? PbCl2। यहाँ पे Cl2 डिस्प्लेस होके लेड के पास आ गया और हम लोग को क्या मिल गया? PbCl2 प्लस कॉपर। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है या तो रिमूव हो जाता है बाय द अनदर एलिमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सल्फेट जो है वो डिस्प्लेस होके इस बेरियम के पास जा रहा है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? बेरियम सल्फेट। और जो इसका Cl2 है वो डिस्प्लेस होके किसके पास जा रहा है? सोडियम के पास, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड। तो दो ग्रुप्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दिस इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? द वाइट PPT ऑफ BaSO4 इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- and Ba2+। तो सच रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आयन्स का एक्सचेंज होता है दो रिएक्टेंट्स के बीच में, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।